नबी पाक ने फरमाया कि ए अली, तेरी शानों में से तेरी शान जो है उसमें खास शबाहत जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आती है। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिगर साहबा से मुतल्लिक इरशाद फरमाया था कि मेरा अबू बकर जो है वो हजरत इब्राहीम की तरह हलीम और नर्म है, और मेरा उमर जो है वो हजरत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम की तरह बंदगान खुदा पर सख्त है। यानी सारे कमालात के साथ साथ ये वस्फ बहुत ज्यादा गोया के आया है। हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जिस तरह के मैं अर्ज कर रहा था कि आपकी मोहब्बत जो है वो ईमान का मरकज और ईमान का महवर है। हजरत मौला रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से सरकार मौला खुद फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये कहा कि तेरे अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की वो जात का मजहर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से दो कौमें पहचानी गई थी और दोनों आप ही की जात का दावा करने के बावजूद गोया कि गुमराह हो गई और दीन से खारिज हो गई। और एक वो जमात जो मुतवस्सित थी, मुतवाजिन थी, मॉडरेशन जिसको कहिए, जो एतदाल पर थी, वो राह पर पहुंची। एक जमात वो थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जिन्होंने आपसे माज़अल्लाह इतना नफरत किया, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कि आपकी वालदा माजिदा आफीफा सैयदा मरियम उन पर माज़अल्लाह तोहमत लगाई और आपको जो अल्लाह ने मकाम हजरत ईसा को दिया था उसका इनकार किया। और एक जमात वो थी कि जो आपकी मोहब्बत में इतना गुलूफ कर गई और इतने आगे बढ़ गई कि आपको खुदा का बेटा करार दे दिया। और इसी को हजरत मौला मुर्तजा ने फरमाया कि यहलकु फिय्या रजुलाने, मेरी वजह से दो जमातें हलाक हो जाएगी। फरमा मुहिब व मुफरित व मुबग़िज़ व मुफरित, एक मेरी मोहब्बत में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाने वाला और तजावुज कर जाने वाला, और मेरी तरफ उन मकामात की निस्बत करने वाला कि जो मेरा खासा नहीं है। अल्लाहु अकबर। और बाज वो जो है कि फरमाया कि मुबग़िज़, और वो जो बुग़्ज़ में बढ़ जाएगा वो इतना कि जो अल्लाह ने मुझे मकाम और मर्तबा अता फरमाया है तो वो उससे घट जाएगा और वो मेरे मकाम और मर्तबे को घटाने की कोशिश करेगा। तो हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो ईमान की कसौटी है। और देखा जाए कि जो आपका मर्तबा और मकाम जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको मकाम अता फरमाया, और हम खारिज में भी देखते हैं इन चीज़ों के अंदर कि एक तबका ऐसा आया कि जो अल्लाह ने आपको कद्र शान अता फरमाई, उस जिक्र को उसने हराम करार दे दिया और आपके जिक्र करने वालों को गोया के मतरून किया और उनको न जाने किन किन लफ्ज़ों से याद किया। और एक वो जो था जो आपकी मोहब्बत का बहाना करके वो अजीम हस्तियां जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है उन पर अपने कोई कलेजे और दिल की गोया कि गर्मी निकालने की उसने कोशिश की, और खुद साख्ता जो उसने एक जहन बनाया हुआ था इस्लाम की तालीम से हटकर, जो एक तशरीह उसने जहन में बनाई हुई थी वो उस तरफ निकल पड़ा। लेकिन अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ने ये फजल अता फरमाया है और उस रविश पर तवाजुन पर रखा है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना मौला मुर्तज़ा को मकाम और मर्तबा शान व जलालत अता फरमाई थी उस पर भी हम्दुलिल्लाह ताला कमा हक़्क़हु वो अमल करने वाले हैं। इसलिए हमारे उलमा ने ये लिखा और किताबों में ये दुरुस्त तरीके से मौजूद है कि जिस वक्त सरकार मौला मुर्तज़ा मनसब खिलाफत पर आए उस वक्त बाज लोगों ने आपकी शान मुबारका को घटाने के लिए खवारिज ने जब कोशिशें की, नवासिब ने जब कोशिशें की, उस वक्त सारी सहाबा की जमात आपका जो मकाम मर्तबा जुबान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी हुआ था उसको बयान करना शुरू किया। इसीलिए अल्लाह इब्न हजर और दिगर उलमा लिखते हैं कि आपकी शान में बयान करने वाले रावी इस कदर है जो दिगर लोगों की शानों में इस कदर बयान करने वाले नहीं है, इसलिए कि आपकी जात को मतून किया गया। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज साहिर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।